चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको अकबर के बारे में समझाए थे। जल्दी जल्दी बैठ जाओ बाबू। सबको एडजस्ट कहना पड़ता है कि उधर घस को छोड़ दो, उसको छोड़ दिया करो। आएगी लेकिन साढ़े सात नहीं बकलोल कहेंगे। अब जो लेट से आएगा ना उसको यहाँ हम बुला के बकलोल बोलेंगे। यहाँ आप यहाँ टहलते टहलते चलाना है इसको। ऐसा न होकर डांट देंगे क्लास में छोड़ दे एकदम अस्थिर बढ़िया से एकदम। एक आध मिनट रुके बाबू, ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। अकबर के बारे में बता रहे थे। इससे पहले क्लास में तो हम आपको बहुत पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ाई दिए थे। पढ़ाए थे कि नहीं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। इसके बाद कौन आए थे सब? मुगल। अरे बकलोला, गुलाम कैसे आ जाएगा इसके बाद? इसी में ना था दिल्ली सल्तनत में ही तो था सब। पहला गुलाम, दूसरा कौन सा था? खिलजी, तुगलक, लोधी। इसके बाद आया था मुगल। अब मुगल में आया बाबर। बाबर पढ़ा दिए थे। बाबर के बाद बताइए तो बहू। हुमायूं के बाद अकबर। शेर शाह सूरी इसमें कहां से आएगा गधो? वो तो लोधी वंश के ही अंतर्गत था। वो लोधी वंश का एक अच्छा शासक था, अतः उसे एक सूर वंश की स्थापना था। तो लोधी वंश के जो बिहार शाखा थी, जिसे नुमानी कहा गया था, उसी में था। जहां तहां से स्टार्ट कर देता था। अकबर पढ़ा रहे थे। अकबर की हमने आपको मनसबदारी व्यवस्था समझा दिए थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक अकबर के पास ही रहता था, जबकि उसमें से टैक्स वसूलने का अधिकार अकबर के अधिकारियों को था। हम आपको बता दिए थे कि अकबर के जो राज दरबार का जो सरकारी खर्च था, वो खालसा भूमि पे लगाए गए टैक्स से चलता था। खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिस पर अकबर टैक्स लगाता था, जबकि जो जागी भूमि होती थी वो अकबर के अधिकारी उससे टैक्स लेके अपनी सैलरी पूरा करते थे। उसके अलावे एक पैबाकी भूमि थी, किसी की सैलरी घट उठ गई तो उससे दी जाती थी। बढ़ा दिए थे, दान में दी गई जमीन को मददे मास। अब देखिए ध्यान से, अकबर की थोड़ी जमीन अकबर के समय कितने प्रकार की थी, उपज के हिसाब से बांटा गया चार। एक थी पोजल भूमि। कौन सी भूमि? पोजल भूमि। एक परती, चाचर, बंजर। चार टाइप की जमीन थी। जहां हर साल अनाज उग सकता था उसे कहते थे पोजल। उसे क्या कहा जाता था? पोजल। हर साल अनाज उगा, एक एक साल गैप करके, और 4 साल पे उगा तो 4।
एक साल गैप किया तो हर साल हो गया तो यूपी और बिहार की कंप्लीट जमीनें जो थी वो पोजल थी। क्या थी? पोजल। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा पोजल था तो कुछ हिस्सा परती था, कुछ चाचर था। राजस्थान का अधिकांश हिस्सा क्या था? चाचर था और बंजर था। चाचर और बंजर। तो इस हिसाब पे जमीन की उपज के हिसाब से कैटेगरी लगाई गई थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये तो जमीन का क्या हो गया? उपज के आधार पर। किस आधार पर? उपज के आधार पर। उपज के आधार पर जमीन को कितने भाग में? कितने भाग में? उपज के आधार पर। आपको टैक्स के आधार पर बताया था ना जमीन कितने भाग में? कितने भाग में? 4 भाग में। जिस जमीन पर टैक्स राजा लेता था उसे खालसा भूमि। कौन सी भूमि? जिस जमीन से अधिकारी टैक्स लेते थे जागी भूमि। कौन सी भूमि? जागी भूमि से टैक्स लेकर उसी को अपना जीविका, उसी को सैलरी समझ के काम करते थे उसके अधिकारी, जिन्हें मनसबदार कहते हैं। अगर किसी वर्ष गड़बड़ हुआ, किसी की सैलरी कम हुई या कोई नया बहाली हुआ तो उसको सैलरी कहां से देगा? पै बाकी। पै बाकी से पढ़ा दिए थे ना। और दान में देना है तो मत दे मां। ये टैक्स के आधार पर जमीन हो गया। यही बताए थे ना आप लोगों को। टैक्स कलेक्शन की जो विधि थी हम आपको बताए थे। टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन देखिए, टैक्स कलेक्शन शुरू से दिक्कत रहा है। जिसकी जितनी जमीन, अगर टैक्स फिक्स है कि 5 बीघा जमीन पर इतना ही टैक्स लगेगा, चाहे फसल खराब हो, घोड़ा चढ़ जाए, उल्का पिंड गिर जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, उससे मतलब नहीं। जमीन जितना टैक्स उतना देंगे हम। तो उसे कहते थे जाप्ती। जाप्ती प्रणाली पर टैक्स का मुख्य आधार क्या था? भूमि। क्या था? भूमि। भूमि पे लग गया टैक्स तो लग गया, लग गया टैक्स तो लग गया। दूसरा था आपका कनकूत। कौन सा? कनकूत। कनकूत उपज के आधार। अगर जितना ज्यादा उपज उतना ज्यादा टैक्स, जितना कम उपज उतना कम। अभी भी एक तरह से कहिए हम लोग पे वही है, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा टैक्स, कम कमाएंगे कम टैक्स। अतः टैक्स से बचना है तो कमाना आईने 10 साल, आईने 10 साल, आईने 10 साल। इसमें ना भूमि के आधार पर हुआ ना उपज के आधार। पिछले 10 सालों में दिए गए टैक्स का औसत निकालकर किसान पर फिक्स कर दिया गया। उसे क्या कहा गया? 10 साल का औसत। क्या हो गया? आईने 10। आईने 10 पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए थे? कोई दिक्कत? तुम पकड़ कोटा वाला इतना काय मारता है तुम लोग? करे कौन काम था तुरा? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखते हैं अकबर के समय की जो अर्थव्यवस्था में सिक्के वगैरह कैसे चलते थे। गोल सिक्का को इलाही सिक्का, चौकोर सिक्का को जलाली। ऐसा वाला सिक्का क्या हो गया? जलाली सिक्का। कौन सिक्का? जल। और गोल सिक्का को इलाही सिक्का। कौन सिक्का? इलाही सिक्का। ये जो एक इलाही सिक्का होता था ना, एक इलाही सिक्का, कौन सा? एक बराबर 10 रुपए के बराबर होता है। कितने रुपए के बराबर? 10 रुपया के बराबर। 10 रुपया के बराबर। यानी अगर आपके पास एक इलाही सिक्का है तो आपके पास कितना रुपया है? आगे बढ़ जाए। लाइव वाले लोग, आप लोग आंसर का जवाब दिया कीजिए। अपना अपना आके यहाँ दुखड़ा सुनाता है सब। कौन अभी आएगा तो अभी से गुड मॉर्निंग दागना चालू करेगा। दाग रहा है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सोचिएगा खान सर ओकरा से बतियाएंगे, कितना फुर्सत है खान सर को। आगे बढ़े। एक इलाही में कितना रुपया? रुपया किस चीज का बना होता था? चांदी का। रुपया किसका था? तो एक चांदी के सिक्का में दाम होते थे। कितने दाम? 40 दाम।
40 दाम, 40 दाम। दाम किसका था? तांबा। दाम किसका था? रुपया, चांद। हालांकि शेरशाह सूरी के समय में, शेरशाह सूरी के समय में एक चांदी का सिक्का अर्थात 1 रुपया 64 दाम के बराबर। शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया 64 रुपया कहने का मतलब चांदी का सिक्का। अकबर के एक चांदी के सिक्का में कितने तांबा? और शेरशाह सूरी के एक में, बताइए किसका रुपया मजबूत हुआ? अकबर का। अकबर का। अजीब वाले। देखो, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ठीक है? एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। तो इसको जैसे अकबर के समय के जो यहां लिख देते हैं, उसका 1 रुपया था 40 रुपए का, किसी के बराबर? और ये वाला 64 के बराबर था। तो वैल्यूएशन जो देखेंगे, जितना आपका दूसरे के तुलना में गिरे ज्यादा, जैसे 1 रुपया $40 के बराबर हुआ और 1 रुपया $80 के बराबर हुआ, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? गिर रही है। क्या कर रही है? गिर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखते, रुपये का जो था अलग अलग समय में यूज रहा था। तांबा का दाम किसने चालू किया था? आगे बढ़े, अकबर के अब सैन्य अभियान की ओर चलते हैं। अकबर की राजपूत नीति समझा दिए थे, दमन और समझौते। आगे बढ़िए, अकबर की सैन्य अभियान देखते हैं। अकबर का कौन सा अभियान? सैन्य अभियान। अकबर ने कई सारे सैन्य अभियान किए। उससे पहले अकबर के नौरत्नों को याद कर लेते हैं। अकबर के समय नौरत्न थे और गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उसके काल में भी नौरत्न थे। अंतर यह था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नौरत्न रहते थे वो संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन अकबर के दरबार में जो नौरत्न रहते थे वो अलग अलग क्षेत्र के माहिर थे। वो एकदम स्पेशलिस्ट को रखता था वहां पे, और उन्हीं के बीच में खाली समय बिताता था। हमेशा अपना खाली समय विद्वानों के बीच में बिताइएगा, आपको अच्छा अच्छा बात सीखने को मिलेगा। अकलेल बकलेल के पास घुस जाइएगा ना, तो ये सब बतियाएगा, संडे पनीर बन तो। समझ आ गया? अब लड़की से टेंशन में, समझदार लड़की के बीच में रहना पड़ेगा, कहां से खोजे? थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। भाई दोनों फिर अगवे बैठ गई सब्जी। हाँ, चक्कर पकड़ करेगी जब तो सबको एकदम। चलिए आगे बढ़े। बताइए, अकबर के नौरत्न क्या किसी एक भाषा के थे? हाँ, अलग अलग भाषाओं से विद्वान रहते थे। तो अकबर के नौरत्न, अकबर के पहला नौरत्न, पहला दूसरा सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए बीरबल को देखते। पहला कौन सा हो गया? बीरबल। अकबर के नौरत्न में बीरबल। बड़ा इनके चुटकुले किससे सुने होंगे। इनका असली नाम महेश दास था। महेश दास, क्या नाम था? बहुत ही विद्वान थे, एक तरह का समझिए प्रधानमंत्री थे अकबर के दरबार में। अकबर को कई छोटे बड़े सलाह और ये दिया करते थे। अकबर, ये इनका असली नाम क्या था? महेश दास। असली नाम क्या था? महेश दास। किसका? बीरबल का। बीरबल ने कई सारे काम किए थे, कई सारे सुधार भी किए थे। हालांकि अकबर ने जब एक नया धर्म चालू किया था जिसका नाम था दीन इलाही, तो उसे मानने वाले पहले हिंदू कौन थे? महेश दास अर्थात बीरबल था। हालांकि कश्मीर के क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था यूसुफ जाई विद्रोह। यूसुफ जाई विद्रोह में नेतृत्व किसे दे दिया? उसे दबाने का जिम्मेदारी बीरबल को दिया गया और बीरबल युद्ध में मारे गए यहाँ पर। तो अकबर के नौरत्नों में सबसे फेमस नौरत्न जो थे वो कौन था? हाँ, बीरबल। सबसे फेमस नौरत्न, सबसे फेमस बीरबल। और देखते हैं दूसरा, तानसेन। तानसेन, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, रामतनु पांडे ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। झांसी की रानी भी क्या थी? ग्वालियर। ग्वालियर की राजधानी झांसी थी उस समय, इसलिए झांसी की रानी कहे जाते थे। तो रामतनु पांडे इनका असली नाम था। ये बहुत बड़े संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार थे। तो ये संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? तानसेन।
संगीत बहुत बेहतरीन था इनका, तानसेन का। टोडरमल, कौन सा? टोडरमल, टोडरमल। टोडरमल एक तरह के वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। अकबर परेशान था टैक्स वसूलने के लिए, क्योंकि भूमि के आधार पर जब टैक्स लगाया जा रहा था तो किसी की भूमि की उपज ज्यादा थी, किसी की भूमि की उपज कम थी, किसी की भूमि गढ़ा में थी, किसी का भूमि ऊपर, किसी की भूमि पोजल था तो किसी का परती था, किसी का चाचर, किसी का बंजर। तो कैसे एक जैसा टैक्स लगा देंगे कि 1 बीघा पे 10 बोरा अनाज देना है? किसी के में 1 बीघा में 20 बोरा हो जाता था, किसी की 1 बीघा में 5 बोरा अनाजे होता, तो 10 बोरा टैक्स से लगा देंगे, खेती ये ना करेगा, जमीनें बेच देगा, बाहर में जाओ। यहाँ पे समझ में? परेशान था अकबर। उपज के आधार पर लगाया जाता था, तो ये थोड़ा ठीक ठाक था। ज्यादा उपज हुआ तो ज्यादा दीजिए, कम उपज हुआ तो कम। किसान कहता था कि उपज अच्छा हुआ था, गधा चढ़ गया, हम क्या करें, तो चोरी कर लेता था। इसलिए वो बहुत परेशान था। तो आईने 10 साल जो औसत निकाला, ये किसकी देन थी? टोडरमल। क्वेश्चन पूछा था अकबर से पहले टोडरमल किसके यहाँ थे? हाँ, शेरशाह सूरी के समय। मान सिंह, कौन? मान सिंह। मान सिंह ये अकबर के सेनापति, मान सिंह सेनापति। अकबर ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा युद्ध मान सिंह के नेतृत्व में जीता है। किसके नेतृत्व में? मान सिंह। अकबर की पत्नी जोधाबाई के जो भाई थे, अकबर की पत्नी जोधाबाई के भाई भगवान दास, कौन थे? भगवान। तो जोधाबाई के भाई भगवान दास, अब भगवान दास का लड़का मान सिंह, तो भतीजा लगेगा, बुआ लगेगी ना उसकी। तो मान सिंह की बुआ कौन हो जाएंगी? जोधा। हरखाबाई भी उन्हीं का नाम है, जोधाबाई, हरखूबाई या जोधाबाई। किसी को कोई दिक्कत? अकबर के समय चोरी होती थी, शुरू से ही चोरी होते रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? शेरशाह सूरी के समय बहुत रोक था इस सब चीजों पे। तो चोरी के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक, अगर किसी शहर में जरूरत से ज्यादा जनसंख्या भर देंगे तो उसको रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो गलत रास्ते पे जाएगा। प्रशासन बहुत सुस्त रहेगा तो चोरी कर सकता है, जैसे हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो और चीज है, जनसंख्या भी ज्यादा है, रोजगार भी कम है, और प्रशासन का रीजन है बाबू कि जितने आप लोग देख रहे हैं ना, उसमें 30% पैसा देके भर्ती हुआ है, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। आप गधा को पैसा देके जंगल का राजा बना देंगे ना, तो शासन नहीं कर पाएगा। राजा को योग्यता के आधार पर बनना पड़ता है। शेर को कभी सिंहासन नहीं मिलता, अपनी योग्यता के दम पर जंगल में राज करता है वहां पर। तो आप लोग इतना सुबह सुबह नींद आराम करके पढ़ लिख के आए हैं, तो आप लोग इस तकलीफ को झेले हुए हैं। यहाँ पर आपको आदत है पढ़ लिख के, फिर किसी का नहीं सुनिएगा आप। अगर आपको बिना मतलब कोई 4 को सुनाएगा ना, झाड़ दीजिएगा, सीनियर हो रहो अपने जगह पे, यहाँ पे न तो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं हम। समझ आ गया कि नहीं? फिल्म में मार दीजिएगा सीनियर को, क्या दिक्कत है, फिर आइएगा यहाँ पे, फिर दिला देंगे हम आपको। नहीं समझ आया? अच्छा, सीनियर कौन होगा? आपको इसी बैचवा का पहिल का होगा। होकर हम झाड़ दे रहे बकलोलवा का, कुंजी करता है तुम ही सबको। तो सब ये सारी समस्याएं आलतू फालतू लोगों को, कभी भी जब योग्य ना होना व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को ही पद देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को कभी पद नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मान सिंह के नेतृत्व में अकबर ने सबसे ज्यादा युद्ध जीता था। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न, 9 में से ये 4 नवरत्न यहां याद रखिएगा, ठीक है? अब इसके बाद 5 और देख लेते हैं अकबर के 9 रत्न में। क्या देखते हैं? 5। 5वां हो गया अकबर के 9 रत्न में अबू फजल। अबू फजल। अकबर अबू फजल को बहुत मानता था। अकबर को अगर कोई बहुत पर्सनल बात करना रहता था ना, तो अबू फजल से कहता था, उसका हर बात जानता था। बहुत सारा कांड किया रहता है, सब नहीं, सब राजा हो जाए। तो सब कर्म और कांड दोनों करते रहता है। सब सारा हिसाब किताब किसके पास रहता था? कभी कभी कहीं गया, मंच पे हो गया, फिर इशारा कर दिया अबू फजल को, अरे भाई तनी देर हो गई लो, तो अबू फजल तुरंत ले लेगा इसे। तो
तो ये अबू फजल उसका एकदम देखते हैं, गांव में देखिएगा 2-4 कोई से रहता है, एकदम लंगोटिया यार एकदम। तो अबू फजल उसका बहुत प्रिय था। इसका बेटवा मरवा दिया था अबू फजल को, इसको मरवा दिया था जहांगीर। अबू फजल जब मरा ना तो अकबर को बहुत तकलीफ हुआ। कुल कांड करने का मैनेजर यही था। पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर ही उड़ा दिया। अबू फजल को बहुत मानता था। अबू फजल विद्वान भी था। अबू फजल जब दीने इलाही नया धर्म बन रहा था तो उसका पूरा रूपरेखा अबू फजल की जिम्मेदारी था। जिस तरह संविधान बन रहा था तो ड्राफ्टिंग कौन कर रहा था? भीमराव अंबेडकर। पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अंडर में थी? भीमराव। उसी तरह जितना लोग दीने इलाही धर्म में क्या जुड़ेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या नियम, सब किसको रिपोर्ट करते थे? अबू फजल को। तो दीने इलाही धर्म का पुरोहित अबू फजल, मानने वाला पहला व्यक्ति महेश दास या बीरबल। सक्सेस हुआ था? हाँ, धर्म चेंज करना आसान है? नहीं है। कोई धर्म चेंज करना इतना आसान नहीं है। किसी को दिक्कत? अबू फजल बड़ा होशियार था। तो इसके बारे में 3-4 चीज आपको व्यवस्था बनानी चाहिए। दीने इलाही, दीने इलाही अबू फजल ने चालू किया था। अकबर का सबसे प्रिय अबू फजल था। अबू फजल ने एक पुस्तक भी बहुत अच्छा लिखा था जिसका नाम था अकबरनामा। क्या था? अकबरनामा। यही गड़बड़ा जाइएगा। बाबर ने जो किताब लिखा था वो तुजू के बाबरी थे और उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो हुआ है वो है बाबरनामा। वो क्या है? बाबर। यहां पर क्या जी? वो फारसी अनुवाद हुआ था। हिंदी बोल दिया क्या? फारसी में हुआ था, हिंदी हम गलती से टंग स्लिप बोल दिए उसे। अकबरनामा किसने लिखा? अबू फजल। मुगलों के समय फारसी भाषा थी तो अबू फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा में अकबर की पूरी लिख दिया। यहाँ पे राजा बनने से अकबर ने से पहले अकबर का संग, अकबर बहुत भयानक स्थिति में था। जब बाबर मरा था तो इसके 4 बेटों में लड़ाई हो गया। आप अक्सर देखे होंगे जमीन उमीन को लेके भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? भाई भाई में लड़ाई होने के दुइये को मेन रीजन होती है। जमीन को लेके होगा ना तो बिया आबाद होगा, बिया आबाद हो जाता है लड़ाई कोनो चीज में। अरे गजब चीज हो जाता है। ऐसा चीज में लड़ाई होगा ना कि कभी आप सोच नहीं सकते। 2 भाई में झगड़ा हो गया, मार हल्ला उल्ला। बाद में हम रीजन पता किए तो पता चला इस सब की पत्नी एक किचन बड़ा था, उसमें खाना बनाती थी। उसमें बाउंड्री लाइन थी कि इधर से उधर का एरिया इधर है, इसका इधर एरिया इधर है। तो एक जन थी अपना तसला जो बाउंड्री हिल गई थी। हाँ, तसला 4-5 इंच हिल गई थी। 6-7 दिन से वो बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तसला। ई घसकाती थी ना तो 12 इंच घसका देती थी। ऐसे एक दिन ब्लास्ट हो गया। 1857 की क्रांति। बताओ भाई, हम लोग के यहाँ कोई तसला रख दे बाउंड्री में, तसले गायब हो जाए। क्या जरूरत है हमको घसकाने की? अगला आदमी कल से तसला ना रखे। कोई दिक्कत? एक ग्राइंडर नहीं होता, गर्र से काटने वाला होता है। अपने एरिया में लेके भाजते रहो, धाए से कर देते, चेत देगा। लेकिन लड़का सबसे ही सब मतलब उसको तसले नहीं पता रहेगा, हमारा तसला है कि ओकर तसला है। बहुते काम रहता है आदमी सबको, ये सब फुर्सत रहता है। तो आप लोग को समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोग के गांव में कभी हुआ है कि नहीं इस टाइप का? गजब। अच्छा, उसमें ना दूर से देखने में बहुत मजा आता है। एकदम इन्हें की पास से लड़ाई देख ले, खतरनाक बम दूर तक छीटा मारता है। दूर से बच के रहना है। अकबरनामा किसकी जीवनी है? अकबर की प्रारंभिक जीवन बहुत भयानक था। अकबर का दादा जो था बाबर, बैला कह दिया था कि संपत्ति बांट लेना कभी नहीं होना चाहिए। मतलब राजा के लिए संपत्ति बांट लेना ये वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। काबुल चल गया कमरान के पास। किसके पास? कमरान के पास। अस्करी के पास पेशावर के नीचे वाला एरिया चला गया। हुमायूं के पास आया भारत, और यहां उसको मार के भगा दिया। कौन? अब हुमायूं कहा कि भाई हमारा जगह खत्म हो गया, मेन राजा हम ही है, हमको काबुल का किला कम से कम दे दो। तो कमरान का कैसन किला? ना हमारा होगा। बाबर से तोप मिला था हुमायूं को, कहा कि किला पे बम मारो। तो काबुल के किला पर कौन बम मारा था? हुमायूं। और
काबुल की किला था कमरान के पास, और कमरान के पास था अकबर 3 साल का। इस ससुरा उसको किला की दीवार पे लटका दिया था, अकबर को लटका दिया था किला की दीवार पर। ये तो बाप बम चली तो देख, गनीमत कहिए कि देखा नहीं, हुमायूं देखा नहीं, देखता तो रोकवा देता, मारा एने ओने का दीवार टूट गया, वो वाला नहीं टूटा। इसी को कहा जाता है किस्मत। और शेरशाह सूरी को देखिए, सोचा दूसरे और गोला चला होकर लग गया, तो एक बैठाया था वहां, तब ना उसके पास उसे अस्करी के पास लाया गया। कमरान से कहां लाया गया? अस्कर। अब तब हिंदाल की बेटी है, फंसा लिया। जहां रहेगा सब ना, ये सब देखो ग्रेजुएशन तक का लड़का, ये सब ना हाईली रिएक्टिव होता है सब। ग्रेजुएशन, मैट्रिक से आजकल तो लड़का 9th से चालू हो जा रहा है, हाँ 8 से चालू हो जा रहा है, नहीं 8 से वो अभी प्रस्तावना बनाता है। हाँ ये ठीक है, तो ना ये तो प्रस्तावना बनाता है, देखेगा ये ठीक है तो फिर कहेगा तो हमरो से करिया हो लो। हाँ तो नहीं, लॉक कर भाई पहले सब। तो कमरान बहुत अकबर का जीवन, प्रारंभिक जीवन बहुत टेंशन, जिसका बाप को निष्कासित कर दीजिएगा, राजा सब की जीवन बहुत टफ हो जाता। जितने आप बड़े रहेंगे ना, उतना जीवन के आपका संघर्ष बड़ा रहेगा। जब पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा था तो पूरे वनस्पति नष्ट हो गए थे, भूखे मर गया सब डायनासोर, आधा तो डायरेक्टे मरा सब, बाकी भूखे मर गया सब। इतना बड़ा पेट भरने के लिए चाहिए, यही चूहा हुआ बच गया सब, चूहा तेलचट्टा कॉकरोच सब बच गया सब। आप तो जितना बड़े रहेंगे ना, उतना आपके लिए समस्या हो जाएगा। अब राजा का आपके लिए समस्या कुछ होगा, छोटा सा बिजनेस भी कर सकते हैं। पता चला हुमायूं के बेटा है अकबर, क्या चीज है, बिजनेस कर रहे हैं, कैसा लगेगा उसको, बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अकबरनामा किसने लिखा? पहला भाग में अकबर के प्रारंभिक जीवन का संघर्ष, दूसरा भाग में इसने लिखा अकबर के राजा बनने की पूरी कहानी, कैसे राजा बना, कैसे कौन सा युद्ध लड़ा, महामनघा को कैसे साइड किया, बैरम खान को कैसे साइड किया, जोधाबाई ने कितना सहयोग किया, मान सिंह ने क्या सहयोग किया, सारी बातें किस भाग में लिखी है? दूसरा। अब तीसरा भाग में ना ये अपने बारे में लिख दिया है कि मैं भी बहुत करीबी हूं अकबर का, मेरे अंदर कम विद्वता है अकबर का, ये अपन कहानी लिख दिया। और तीसरा चैप्टरवा का नाम रखा आईने अकबरी। आईने अकबरी, आईने अकबरी। तो ये बताइए, आईने अकबरी में अकबर के बारे में है, किसके बारे में? अच्छा देखिए कितना होशियार है, कहा कि हम अपना किताब छाप के देंगे कि हमारे बारे में पढ़ लो, कोई नहीं पढ़ेगा। एक काम करते हैं, अकबर की किताब को पिछवा साट देते हैं, आप पढ़ ले, अब तो पढ़ेगा ना मेरा वाला। तो कितने खंड है इसमें? तीसरा खंड का नाम क्या है? आईने। और उससे आईने अकबरी किसकी का आत्मकथा? अबू फजल। अब बताइए, आप अपना कोई अबू फजल अपनी कोई आत्मकथा लिखता तो कोई बिकता, उसको पढ़ता नहीं, पढ़ता। वहां पे आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। छठा देखते हैं हम लोग, फैजी। कौन थे? फैजी। ये अबू फजल का ही भाई था। फैजी क्या था? भाई था, अबू फजल का भाई था। गीता का क्या किया था इसने? अनुवाद किया। गीता का अनुवाद किया। गीता का क्या किया? अनुवाद। जो ये दिखा रहा है कि अकबर के समय धार्मिक सहिष्णुता थी। देखिए 9 रत्न में 4 जो 9 रत्न हैं वो अलग अलग धर्मों से आते हैं, और ज्यादा 5 तो मुस्लिम धर्म से रखा था। तो अकबर के समय धार्मिक कट्टरता ज्यादा नहीं थी। सबसे भयानक बढ़ गई थी औरंगजेब के टाइम पे, एकदम भयानक बढ़ गई थी। इसके समय धार्मिक कट्टरता नहीं थी। गीता का अनुवाद किसने किया? किसने किया? फैजी ने। किसने किया? फैजी ने। अब आते हैं अब्दुल रहीम। कौन है? अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना की तो उपाधि दी गए थे, खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना। अनुवाद विभाग का अध्यक्ष अब्दुल रहीम खान ए। अनुवाद विभाग किसके अंडर में? अब्दुल रहीम खान। किसके अंडर में? अब्दुल रहीम खान खाना के। अब्दुल रहीम खान खाना के पिताजी बैरम खान। कौन थे? बैरम खान। अब्दुल रहीम के पिता बैरम खान। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबर। तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में कन्वर्ट किया है अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम खान खाना। और किस नाम से? बाबर नाम। किस नाम से?
अब दो गो ऐसे नॉर्मल थे लोग, एक थे मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, ये कॉमेडियन था। क्या था? कॉमेडियन था। चुटकुला उटकुला सुनाते रहता था, दो गो प्याज खाता था खाना के साथ। अरब का था यहाँ पे, इसका नाम था मुल्ला दो प्याजा। कुछ कुछ चुटकुला उटकुला सुनाते रहता था। ये सब खाली टाइम में रहता है सब ना, तो यही सब करते रहता है सब कुछ कुछ। क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में लिखा है कि राजा को एकांतवास से और विलासतापूर्ण जीवन से बचना चाहिए। अकेले में रहिएगा ना, तब देखिए सबके साथ रहिएगा तो कर्म करने का मन करेगा, अकेले रहेंगे तो कांड कर डालेंगे, कोना को मार दे, कहां लूट ले, आज कोना के लगे नंबर डायल करे, बहुत दिन हो गया है, यही सब कीजिएगा। तो अकबर ने, बाबर ने क्या कहा था? राजा को एकांतवास से बचना है। समझ में आया कि नहीं? एकांतवास से, आप लोगों को भी एकांतवास से बचना चाहिए, अकेले में नहीं। लड़की सबको भी ज्यादा अकेले में, लड़की अकेले में रही तो टेडी बियर से बतियाएगी। ये कौन है टेडी बियर वाला? तो पड़ोसी से भी खतरनाक निकला, दूसरे मोहल्ला का लग रहे हैं। पता करो भाई, ये नया वर्जन है पड़ोसी का, डेल्टा वेरिएंट है। आगे बढ़े। मुल्ला दो प्याजा क्या करता था? चुटकुला वगैरह सुनाता था, हाथ से व्यंग वगैरह करते रहता था। ठीक ठाक आदमी था, मनोरंजन करते रहना चाहिए। यहाँ पे राजा का काम केवल ये नहीं होता कि केवल युद्ध लड़े। हाँ, मान सिंह का काम था युद्ध लड़ना, तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट था। एक और याद रखें, हकीम हुकाम, हकीम हुकाम, हकीम हकीम हुकाम, ये बाबरची थे। क्या थे? बाबर। सैफ, वो नहीं देखते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सेफ होते हैं सब, सेफ, तो ये क्या थे? बाबरची, बाबरची, बाबरची। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाइएगा ना, तो एक एक सेफ मिलेंगे से, उनसे से बहुत अच्छा खासा सैलरी रहता है। एक एक सेफ ऐसे 5-5 लाख रुपए लेते हैं। बड़े बड़े होटल जैसे ताज होटल है, खाना ऐसा बनाएगा सर आप पगला जाइएगा। रीजन क्या है कि हम लोग को आदत नहीं रहता है, हम लोग को आदत नहीं है। 5 स्टार होटल हो गया ना, इस सब होटल में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अब चाइना में लोग चिकन अलग डिजाइन से खाते हैं, इंडिया का चिकन अलग, यूरोप वालों का अलग, सऊदी वालों का अलग। वो सोचता है कि हमारे पास तो सब लोग आते हैं, सब मिला देता है। अजीब टाइप का लगता है। जो हम लोग की आदत लग जाती है, ठेला वाला खाने वाला, वही सही लगता है। वो 5 स्टार होटल में अजीब टाइप का लगेगा वहां पे। हम तो ताज होटल छोड़ के सामने ठेला पे से बड़ा पाव खाए थे। बड़ा पाव है ना, ब्रेड जैसे बर्गर वाला होता है ना, खोल के उसमें आलू चप डाल देता दबा के, और चटनी देते, खाते रहो हम। अजीब, वो सब आदमी खाया रहे वो सब, तब तो यहाँ पर लगे सब खाने के लिए। और सब वही जो आएगा सब अंग्रेजवा, सब खूब बढ़िया पूंछ कांच के इसे खाएगा, उस सब का आदत होता है अंग्रेज सब इस सब चीजों में। और काफी वो लोग हेल्दी खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे वो लोग का फ्रूट वगैरह ज्यादा रखते हैं लोग। हमारे यहाँ फल कौन खाता है भाई? बीमार पड़ता है तो। अब आगे बढ़े। अकबर के नौरत्न याद रहेंगे? कितने हिंदू नौरत्न थे? मुस्लिम नौरत्न। अकबर का सबसे करीबी, अकबर का सेनापति मान, किसी को कोई दिक्कत? मान सिंह। वित्त मंत्री, वित्त मंत्री का होना, वित्त मंत्री का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना देश की अर्थव्यवस्था गिरेगी, बहुत दिक्कत हो जाता है। देखिए, पैसा अगर कम हुआ तो आपका समाज में सबसे पहले स्तर गिरने लगता है। कम पैसे वाले लोगों से आप देखिएगा, पैसा जब गिरने लगता है तो लोग उसका स्तर गिरा देते हैं। बढ़िया आदमी या उससे बात ना करेगा, उसको अपने यहाँ ना बुलाएगा, ना उसके यहाँ जाएगा, तो क्या होता है ना कि समाज में जो इलीट क्लास के लोग थे, जिनके पास बहुत सारा आइडियाज थे, उससे वो कट जाता है। इसलिए पैसा का होना बहुत जरूरी है। वो आपको ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आपके साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। तो उसमें भी है दम, है उसमें भी। उसके लिए काम करना है। आप पैसा उसी के पास आएगा जो काम करने वाला व्यक्ति होता है।
ऐसे बिना काम किए नहीं आएगा वहां पर। तो अकबर को पता था कि हमें वित्त व्यवस्था तगड़ा रखना पड़ेगा, टोडरमल की जिम्मेदारी थी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर बहुत लंबा टारगेट है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा 2-4 अच्छे लड़कों के साथ ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप का मतलब ये नहीं कि जो रूम पार्टनर मिल गया तो उन्हीं के साथ ग्रुप बने, अकलेल मिल गया मंत्रिमंडल से बाहर कर दो। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? कई कई तो रूम पार्टनर अजीब टाइप के रहेंगे सब। एक तो हम लोग के साथ रहता था, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ था, जमीन में था। यहाँ पे कहीं जाएगा अपना गमछा रखेगा, आने के बाद पूछेगा मैं ऐसे रखा था, ऐसे कैसे हो गया? तकिया यहां था, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ बिस्कुट गिनेगा, 4 गो था, 3 गो कैसे हो गया? मेरा बैग इधर से इधर हो गया, हमके तुम इधरे उधरे रह जाएगा। दिमाग में यही सब हमेशा चलते रहता था। यहाँ पे आगे बढ़ जाएं तो अकबर के नौरत में से अलग अलग क्षेत्र के विद्वान थे, तानसेन संगीत के दुनिया के थे यहाँ पर। तो किसी भी राज्य देश को संपन्न होने के लिए हर चीज का संपन्न होना जरूरी। इसलिए देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप अगर किसी एक फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे तो हर में, जैसे चाइना आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा? चाइना, रसिया, अमेरिका, तो आप देखिएगा ना, ये खेल कूद में भी ससुरे बहुत आगे रहते हैं। ओलंपिक में देखिएगा पूरा मेडल आएगा। हमारे यहाँ ओलंपिक खेलने के लिए बिहार में कोनो स्टेडियम ना है, तो इसका कहां से आ जाएगा? यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए ना जी। यहाँ पे हरियाणा इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की जो बहनें हैं एकदम जबरदस्त। ओलंपिक के मामले लड़कों को पीछे छोड़ रही है सब। तो हम लोग क्या, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखिएगा ना, कहीं पे भी अगर संपन्न होना है, हर चीज में, पर्यावरण में, अंतरिक्ष में, कॉपीराइट्स में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, हर चीज में होना चाहिए। तो हम लोग का क्या है ना, एक स्पेसिफिक फील्ड है। पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर के मामले में हम लोग सबसे टॉप पे, पूरी दुनिया में। ये माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, उसको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैदराबाद में बैठाना पड़ गया, बेंगलोर और हैदराबाद में। जैसे आईफोन आ गया ना, अब इस पे दोबारा रिसर्च एंड R&D कीजिए, और क्या हो सकता है, अपडेट कीजिए, मारिए वहां अपडेट को, यहां बैठा रहा है। तो सॉफ्टवेयर के मामले, लेकिन हार्डवेयर के मामले में चाइना, मोबाइल चाइना, लैपटॉप चाइना, टेस्ला की कार चाइना, हम लोग का मेमोरी कार्ड चाइना, गाड़ी तक आ गया चाइनीज सबका, खिलौना चाइना। तो हार्डवेयर में कौन गया है? चाइना। इसलिए हम लोग क्या है, इनबैलेंस है। और ससुरा चाइना को भी डर लगता है कि वो सॉफ्टवेयर के मामले में नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर अलग टाइप का, चाइनीज बोलता है सब, हिंदी नहीं बोल पाता है सब वहां पे। चाइनीज हिंदी नहीं बोल पाता है सब, उसका प्रधानमंत्री उतना हिंदी नहीं बोल पाता है। इसलिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे यहाँ इंग्लिश तो मतलब जो इंग्लिश बोल रहा है ना, उसको लोग नौरत्न समझता है। यहाँ पे अंग्रेजी चौराहा पे खड़ा होकर खूब तेज एगो पोयम सुना दीजिए, बहुत तेज है रे। आगे बढ़ जाएं। अब अकबर के युद्धों को हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, कौन कौन सा युद्ध लड़ा था। राजा का मेन लड़ाई होता है। चलिए अब आगे का क्लास कल का।